भक्त जब जिसकी भक्ति करता है सारे गुण उसी में देखता है और तभी भक्ति सिद्ध होगी। यदि मान लीजिए आप भगवान अजितनाथ की भक्ति कर रहे हैं तो आपको जितने गुण होते हैं सब अजितनाथ से ही प्राप्त करके सुनो। देखो, हम तुम्हें आदिनाथ से मतलब नहीं, संभवनाथ से मतलब नहीं, संसार में जितने गुण हैं, जितने अतिशय हैं, जितनी शक्तियां हैं उसी में है जिसको मैं वर्तमान में अर्घ चढ़ा रहा हूं, जिसकी मैं नमोस्तु कर रहा हूं, जो मेरा मूल नायक है, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। तभी वो भक्ति, वो मूर्ति तुम्हें एनर्जी दे पाएगी। आप ये देखना, जब आदिनाथ भगवान की बात आएगी तो वहां भी यही लिखा रहेगा आदिनाथ। जब पारसनाथ की बात आएगी तब भी यही लिखा रहेगा। जितनी भी बात आती सब में एक से ही लिखा रहता है। आदिनाथ भगवान को लिखा है, भगवान आप सारे संसार के जीवों को हस्तावलंबन थे। तो क्या अजितनाथ भगवान नहीं थे? वो भी थे। लेकिन भक्ति की एक विधा होती है, जिससे हमें कुछ लेना है उसको सर्वश्रेष्ठ मानो। अब जैसे मान लीजिए गुरु से कुछ लेना है तो भगवान को वहां बीचों मत लाना। हे गुरुदेव, आप भगवान के बाद दूसरे नंबर पर हो, तो कुछ नहीं मिलने वाला। जिस समय हम गुरु की पूजा कर रहे हैं उस समय भगवान से भी बड़ा शक्तिमान गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवा मजा, सब कुछ भगवान भी गुरु हैं, सब कुछ जितनी संसार के हम, तब कहीं जाकर वो गुरु की सिद्धि होगी। तो ये भक्ति बात कहलाता है। भक्ति की एक विधि होती है, जिसको तुम अर्घ चढ़ा रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, उसमें सब कुछ देखो। यदि तुमने कहा नहीं इससे भी बड़ा कोई है तो समझ लेना अब उससे एनर्जी नहीं मिलने वाली। तुमने खुद उसका डिमोशन कर दिया। तुम्हारी दृष्टि में वो खुद सेकंड हो गया। तुम्हारी सृष्टि में तुमने सेकंड मान के नमस्कार किया तो तुम्हें फल भी सेकंड ही मिलेगा। तो ये भक्तिवाद की प्रशंसाएं होती हैं। हर दर्शनकार ने यही नियम बनाया और ऐसा नियम होता है कि जिसके ऊपर तुम उपन्यास लिखता है उसका हीरो कौन है। हमेशा हीरो को ध्यान रखो, उसको उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसका मरण नहीं होना चाहिए। तो अपना जब पूजा भक्ति करते हैं उस समय जिसको अपन अर्घ चढ़ा रहे हैं वही हमारा हीरो है। उसमें सब कुछ देखो, एक भी ऐसा दुनिया की शक्ति नहीं रह जाए जो उसमें ना पाई जाए। तो ये भक्ति का परंपरा है। इसका अर्थ कदापि मत लेना कि आदिनाथ भगवान से शांति नहीं मिलती, आदिनाथ भगवान संकट को दूर नहीं करते। नहीं, आदिनाथ की पूजा करोगे तो उसमें भी यही लिखा है। तो गुरुदेव उसको चिंतित फल बोलेंगे या अचिंतित फल, शब्द क्या नाम देंगे? चिंतित फल मिलता है कि अचिंतित फल मिलता है? चिंतित ही फल मिलता है। वहां तो जब पूजा में तो चिंतित ही लिखना पड़ेगा। चिंतित चिंतारयन ऐसा कुछ कहते हैं ना। अचिंत भी मिलता है, लेकिन जब पूजा में आएगा तो पूजा में कर्तृत्ववाद ही आएगा। पूजा में तो चिंतित फल ही शब्द होना